प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के एक्सरसाइज 3.3 के बचे हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे, 3 तक। इससे पहले का सभी प्रश्न हमने सोल्व कर दिए थे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग चौथा, पाँचवा और छठे नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो कॉपी में मैंने प्रश्न को लिख लिया हूँ। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी गणित। प्रश्न तीसरा का तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लेते हैं। ठीक, हमको पता नहीं है, मान लेते हैं। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक, बोल रहा है 7 बल्ले, तो मान लीजिए कि 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें, 6 गेंद कितना में मिल रहा है? 3800 में मिल रहा है। ठीक, इस तरह से लिख लिए, रुपये 3800 में। तथा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले प्लस कितना है? 5 गेंदे, 5 गेंदे कितना मिल रहा है? 1750 में। अब इसको समीकरण में लिख लेंगे। तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ला कितना होगा? 7x। तो यहाँ पर लिखेंगे या 7x प्लस एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया, तो 6 गेंद का 6y बराबर 3800। यह हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा। ठीक, और 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना मिल रहा है? 1750। यह हमारा समीकरण 2 आ गया। और इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से कितना है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हमारे पास है। इसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 7x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर 3800 प्लस का 6y है, इधर आएगा तो माइनस का 6y होगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 3800 माइनस 6y, ये 7 जो है गुना में है x के साथ में, तो बराबर किधर आएगा? तो बटा में आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान आ गया। और इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से हम ये मान निकाले हैं, तो दूसरा समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना है x के जगह पर। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान कितना आया है? देखिए यहाँ पर पहले समीकरण 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो यहाँ से x का मान रखेंगे 3, और x के जगह पर कितना लिखना है? 3800 माइनस 6y बटा में 7 प्लस
5y प्लस 5y बराबर 1750। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 से 00 में करेंगे तो 00, 3 × 24 का 4, हाथ में 2, तितरी का 9, 9 2 11, 11,400। फिर 3 से -6y में करेंगे तो -6, 3 में गुना करेंगे 18y, ये हो गया। अब नीचे क्या है, 7 है, इसके दोनों के बटे में 7 है, ठीक, प्लस 5y बराबर 1750। और यहाँ से निकालेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो 7 एक एलसीएम 7 होता है, तो 7 से 7 एक बार में कट रहा है तो 1 से गुना करेंगे तो इतना कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो 11,400 माइनस 18y, 1 से 7 बार में कट रहा है तो 7 और 5 में गुना करेंगे तो 7 5 35y बराबर 1750। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11,400 है, प्लस 35y है, माइनस 18y है, तो 35y ज़्यादा है, माइनस वाला कम है तो घटा देंगे, तो प्लस में बचेगा कितना, 35y में से 18y जाएगा तो 17y बचेगा, और नीचे कितना है, 7 है, बराबर 1750। अब इसको बटा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 11,400 प्लस 17y, और 7 जो है बटा में है वो तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1750, ये 7 बटा में है तो गुना में आ जाएगा, तो हमारे पास कितना होगा, प्लस 17y, और 7 से गुना कर देंगे, 7 में 0 से करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 49, 49 3 51, हाथ में 5, 7 5 12, 12,150 आ गया, ठीक। कितना आया, 7 का 0, 7 5 35 5, 7 7 49, 49 3 52 होगा, 2 होगा यहाँ, 12,250, ठीक। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, 17y यहीं छोड़ देते हैं, बराबर 12,250, 11,400 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 11,400, तो यहाँ से 17y, 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में तो 5 होगा, और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 1, 1 कट गया, 1 कट गया, 850 आया, ठीक। और यहाँ से y का मान निकल जाएगा, y बराबर 850 बटा में 17, और 17 से भाग देंगे 850 में, तो 17 5 85 या 1 0, यानी कि y का मान हमें 50 आ गया। y का मान कितना आया, 50, और ये y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर समीकरण 3 कितना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो कितना है, समीकरण 3, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। अब y के जगह पर कितना रखेंगे, कितना आया था मान, y का मान 50 आया था, तो 3800 माइनस 6 गुना y का मान 50 बटा में 7, 3800 और 50 छक 300, यानी कि 300 आ गया, बटा में 7, तो यहाँ 3800 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3500 बटा में 7, 7 से 3500, 500 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 500, यानी कि हमारा आंसर प्राप्त हो गया। x क्या माने थे, बल्ले का मूल्य माने थे, तो बल्ले का मूल्य 500 रुपया है, और गेंद का मूल्य माने थे y रुपया, तो गेंद का मूल्य 50 रुपया आया था, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा का चौथा नंबर सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी कि नियत भाड़ा, एक फिक्स भाड़ा ले रहा है। कोई टैक्सी को अगर बुलाने पर वो बोल रहा है कि हमारा एक फिक्स भाड़ा है और आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसका अलग पैसा लेंगे, ठीक है। दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लेता है। टैक्सी वाला अगर 10 किलोमीटर ले जा रहा है तो 105 रुपये ले रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, यह अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक।
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। हमको निकालना है कि फिक्स भाड़ा क्या है और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना ले रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण हम बनाएंगे और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि क्या निकालना है, नियत भाड़ा। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है, अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से बोल रहा है भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा इंक्लूड तो सब में रहेगा। मान लीजिए कि नियत भाड़ा 1 है और इंक्लूड रहेगा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर जा रहा है ना, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। कितना रुपया ले रहा है, तो 105 रुपया दोनों मिलाकर। ठीक है, ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। ठीक, फिर प्रश्न से चलेंगे। क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी कि 15 किलोमीटर के लिए अलग से अतिरिक्त भाड़ा है। तो इसमें भी x जो नियत भाड़ा है इंक्लूड रहेगा और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y कितना ले रहा है, 155 रुपया। ये हमारे यहाँ से दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 105, 10y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ये हमारा तीसरा समीकरण आ गया। और ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से आया है x का मान, तो समीकरण 2 में रखना है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान कितना आया है, 105 माइनस 10y और प्लस 15y पहले से है बराबर 155। तो यहाँ से 105, 15y में से 10y माइनस है तो माइनस कर देंगे तो 5y बचेगा, प्लस का 5y बराबर 155। और यहाँ से y का मान निकालेंगे, 5y को यहीं छोड़ देते हैं और 155 अपने जगह पर रहेगा। 105 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 105, तो कितना हो जाएगा 5y। 155 में से 105 को घटा लेंगे तो हमारे पास 50 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से y का मान 50/5 यानी कि 5 से 50 10 बार में कटेगा, तो यहाँ से हमें y का मान आ गया 10, यानी कि 10 रुपया आ गया। ठीक, अब ये y का मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे, तब y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y बराबर 50 रखने पर, तो कितना होगा, समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 105 माइनस 10y। तो यहाँ पर लिखेंगे 105 माइनस 10y के जगह पर कितना लिखेंगे, 50। तो 150, 50 दाएं का 500, कितना हो गया, 50 नहीं है 10 है, गलत डाल रहे हैं। देखिए y का मान 10 है ना, तो हम 50 लिख रहे हैं, यहाँ पर 10। ठीक है, तो 10 दाएं का 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 रुपया, यानी कि x का मान 5 रुपया। तो हम x क्या माने थे, x माने थे नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें नियत भाड़ा आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए 1 किलोमीटर जा रहा है तो 10 5 कितना हुआ, 15।
25 किलोमीटर इसको जाना है, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए देखिए 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना है? 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए तो फिक्स भाड़ा है 5 रुपया, और 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, यानी कि 10 5 15 रुपया ले रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर यात्रा कीजिएगा तो 15 रुपये भाड़ा लग रहा है। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा? यानी कि 15 गुना 25। अब इसको गुना कर लेंगे, 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30, 30 से 7 37, 375। ठीक है, 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7। ठीक है, यानी कि 375 रुपये भाड़ा देगा, तब ये 25 किलोमीटर यात्रा करेगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा का 5वां नंबर सवाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI यह हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बिल्कुल आसान है। ठीक है, हल क्या बोल रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y। तो भिन्न क्या बनेगा? भिन्न बटे में होता है फ्रैक्शन, यानी कि x/y हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर चूँकि देखिए x में 2 जोड़ना है, यानी कि अंश में 2 जोड़ना है, और हर y है तो y में भी 2 जोड़ना है। बराबर में कितना आ रहा है? 9/11। 9/11, तो लिखेंगे 9/11। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तिरछी गुना करेंगे। तो x + 2 11 में करेंगे तो कितना होगा? ऐसे कर लेते हैं, 11 x + 2, ये गुना हो गया, और 9 से इसमें गुना करना है y + 2। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 11 x में गुना करेंगे तो 11x, 11 दूनी 22, 9 y में करेंगे तो 9y, और 9 और 2 में करेंगे तो 18। तो यहाँ से 11x, 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और 18 अपनी जगह पर रहेगा, और 22 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ से 11x माइनस 9y, 22 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, माइनस का 4 बचेगा। यह हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में 3 जोड़ना है और हर में 3 जोड़ना है, तो 5/6 हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर चूँकि यहाँ x अंश में कितना जोड़ना है? 3, और हर में भी 3 जोड़ना है। कितना आ रहा है? 5/6। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में x + 3 से गुना कर देंगे, और 5 से y + 3 में गुना कर देंगे। तो कितना होगा? 6x में करेंगे तो 6x, और 6 3 में करेंगे तो 18, 5y में करेंगे तो 5y, और 5 3 में करेंगे तो 15। तो यहाँ से 6x, 5y को इधर लाएंगे तो माइनस का 5y, 15 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस का 18, और यहाँ से 6x माइनस 5y, माइनस 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, यह हमारा समीकरण 2 मिल गया। अब इसको x और y का मान ज्ञात करना है, तभी भिन्न निकलेगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे, या समीकरण 2 से भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम x या y का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो 11x
माइनस 9y बराबर -4, ये समीकरण 1 है। तो 11x बराबर -4 माइनस 9y है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 9y, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर -4 प्लस 9y, ये गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण 3, और ये मान जो आया है समीकरण 1 से, ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 में अगर x का मान, समीकरण 1 का अगर मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर 2 का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। चलिए यहाँ से हम x बराबर कितना है, -4 प्लस 9y बटा में 11 माइनस 5y पहले से है बराबर -3। अब गुना करेंगे, 6 से ऊपर में गुना करेंगे, 6 चौका 24 माइनस का 24, और 6 9 54, प्लस में है तो प्लस में 54y बटा में 11 है, यह -5y है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, -3। अब चलिए इस कैल्शियम निकाल लेते हैं। तो 11 ये कैल्शियम निकालेंगे तो 11 होगा, तो 11 से 11 एक बार में कटेगा, यानी कि इतना कितना उतर जाएगा, -24 प्लस 54y, ये 1 से कट रहा है 11 बार में, तो 11 5 में गुना करेंगे तो 55y बराबर -3। तो चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -24 प्लस 54y माइनस 55y बटा में कितना था 11 बराबर -3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। -24 54y माइनस का 55y, यानी कि घटेगा, 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, और माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, -1y, ठीक। और बराबर 11 बटा में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो -3 गुना 11। तो यहाँ पर -y को यहीं छोड़ देते हैं, y का मान निकालना है, और -3 11 में गुना करेंगे तो माइनस का 33, 11 33, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, -24 है, बराबर की इधर उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो यहाँ से -y -33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, माइनस का 9 बचेगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 9, y का मान कितना आ गया 9, और ये मान जो है हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11, तो x का मान आ जाएगा, ठीक। अगर y का मान रखेंगे तो x का मान हमें निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, तो कितना होगा, समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा में 11 -4 प्लस 9, और y के जगह पर क्या लिखना है 9, तो 9 लिखना है बट्टा में 11, और -4 प्लस 9 में गुना करेंगे कितना होगा 81 बट्टा में 11, 81 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 77 बचेगा, नीचे 11, तो 11 से 77 7 बार में कट जाएगा, यानी कि x का मान हमें कितना आ गया 7। हमें x और y का मान निकालना था और हमें आ गया है, तो क्या लिखेंगे, x का मान 7 आया है और y का मान 9 आया है। ये हमारे पास भिन्न ज्ञात हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमारा तीसरा का 6ठा नंबर सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझाएंगे, एकदम डिटेल्स में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, आयु मतलब उम्र होता है, आयु बराबर x वर्ष
ठीक है। मान लेते हैं कि अभी उसका जो वर्तमान आयु है 100 वर्ष है तथा जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु वायु वर्ष मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की वर्तमान आयु अभी तो 100 वर्ष है, 5 वर्ष बाद तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकालेंगे और उसके पुत्र की आयु उस समय कितना होगा। तो जब बाद में कहे तो प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि बाद का पूछ रहा है तो ज़्यादा उम्र हो जाएगा, तो अभी x है तो x + 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 5। ये किसका उम्र है, ये जो है जैकब की उम्र है। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद इसका उम्र हो जाएगा y + 5। अब देखिए, इसको बैलेंस करना है। तो बोल रहा है उसके पुत्र जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब की उम्र ज़्यादा है और उसके पुत्र की उम्र कम होगा, जाहिर सी बात है कि कम होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें गुना करेंगे। ठीक है, 3 से 3 गुनी आयु का है क्योंकि बराबर है। ठीक है, इसका ये कम है तो बैलेंस हो गया। ठीक, तो इसका उम्र ज़्यादा होगा जैकब की उम्र। अब देखिए, x + 5 और 3y में गुना करेंगे तो 3y और 3 + 5 में करेंगे तो 15। x 3y को इधर लाएंगे तो -3y और 15 अपने जगह पर है, 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 और यहाँ से x - 3y 15 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10। ये समीकरण फर्स्ट मिल गया हमें। ठीक, अब यहाँ से फिर बोल रहा है, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। पूर्व यानी कि पहले का उम्र कम हो जाएगा। ठीक है, पहले का मान लो कि अभी उम्र 100 वर्ष है आपका, इससे पहले उम्र कितना होगा, कम ना होगा, तो माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र कितना होगा, अभी तो x है तो 5 वर्ष पहले तो कम हो जाएगा ना, तो x माइनस लगाएंगे, पहले रहेगा तो x - 5 और जैकब के पुत्र का आयु y - 5। अब इसको बराबर करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, बोला है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 से गुना करेंगे क्योंकि जो पुत्र होता है वो छोटा होता है, तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए इसमें गुना करेंगे। ठीक, और यहाँ से x - 5 और 7y में करेंगे तो 7y और 7 - 5 में करेंगे तो -35। यहाँ से समीकरण निकालेंगे, x छोड़ देंगे यहीं पर, 7y को इधर लाएंगे तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस। ठीक, -35 है और -5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो यहाँ से x - 7y -35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -30। यह हमारा समीकरण कितना आ गया, 2। अब इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - 3y = 10। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे 10, -3y है, उधर जाएगा तो प्लस का 3y। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, अब जो समीकरण 1 का मान समीकरण 1 से निकाले हैं x का मान, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देना है इसमें। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कितना है, x - 7y = -30। तो यहाँ से x का मान कितना आया है, 10 + 3y - 7y = -30। और यहाँ चलिए 10 - 7y और 3y, माइनस वाला ज़्यादा है तो -7y में से प्लस का 3y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा। ठीक, -30 और यहाँ से -4y को यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि निकालना है इसे। -30 और 10 के पीछे देखिए कोई साइन नहीं है तो प्लस में माना जाता है, इधर आएगा तो माइनस में, -10। तो यहाँ से -4y
-30 और -10 दोनों एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ देंगे। माइनस का 40 और देखिए दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएगा माइनस माइनस। और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे 40। ये 4 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में 4 से 10 बार में कट गया, यानी कि y का मान 10 आ गया। ठीक, 10 वर्ष। अब ये जो y का मान है, x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 में अगर y का मान डालेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर y का मान कितना आया 10, तो y का मान 10 रखेंगे तो x बराबर 10 + 3y, तो यहाँ से x बराबर 10 + 3, y का मान कितना रखना है 10, 3 × 10 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 10, 10 × 3 = 30, तो यहाँ से 30 और 10 40, यानी कि 40 वर्ष x का मान है। तो x का मान हमें किसको माने थे, जैकब की वर्तमान आयु निकालना था तो उसको मान लिए थे, यानी कि इसका 40 वर्ष आएगा और इसका कितना है 10 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।